लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो उसी टाइम हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि डिवेंचर्स की पेमेंट किस मेथड से की जाएगी। डिवेंचर्स की पेमेंट दो मेथड से की जाती है, दो तरीके से की जाती है। या तो हम पेमेंट पार पे करते हैं, पार का मतलब फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, जितने का एक डिवेंचर्स है या तो उतना ही पैसा वापस करते हैं, या फिर हम पेमेंट प्रीमियम पे करते हैं, मीन्स फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसा देते हैं। ठीक है ना। जब डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं उसी टाइम ये डिसीजन ले लिया जाता है कि डिवेंचर्स इसमें से किस मेथड से की जाएगी। सपोज कीजिए हमने 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर्स इशू किया है, राइट। 5 ईयर्स के लिए हमने डिवेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है ना। तो डिवेंचर्स को इशू करने के टाइम हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम पेमेंट पार पे करें या फिर पेमेंट प्रीमियम पे करें, ठीक है ना। अगर 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर्स है, हम पब्लिक से 100 रुपीज़ ले रहे हैं, ठीक है। 5 साल तक हम उस पर इंटरेस्ट देते रहेंगे और आफ्टर 5 ईयर्स हम जब वो पेमेंट देंगे, पैसा वापस करेंगे, तो उसी को कहा जाता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो आफ्टर 5 ईयर्स या तो हम 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है, 100 रुपीज़ ही वापस करेंगे, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है और 100 रुपीज़ ही हम वापस कर रहे हैं तो इसे कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार। या 100 रुपीज़ से ज़्यादा पे करेंगे, मान लीजिए 110 रुपीज़ पे करेंगे, हमने डिवेंचर होल्डर को बोल दिया है कि आज से 5 साल के बाद हम जो आपको पैसा देंगे वो 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है, लेकिन हम आपको 110 रुपीज़ वापस करेंगे, मीन्स प्रीमियम पर वापस करेंगे, मीन्स 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे, 10 रुपीज़ ज़्यादा देंगे, ठीक है। अगर 10 रुपीज़ हम ज़्यादा देंगे, एज्यूम कर रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है, इसका मतलब वो हमें लॉस हो जाएगा। और ये लॉस कब होगा? जब हम डिवेंचर्स की पेमेंट करेंगे उस टाइम लॉस होगा, आज नहीं होगा। आज तो हम डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, आज तो हम पैसा ले रहे हैं, ना कि वापस कर रहे हैं, ठीक है। आज हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, आज हम पब्लिक से पैसा ले रहे हैं और आज ही उन्हें बता भी रहे हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के लिए हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं और आफ्टर 5 ईयर्स हम जो आपको पैसा वापस करेंगे वो किस मेथड से करेंगे, पार पे करेंगे या प्रीमियम पे करेंगे। अगर हम पेमेंट पार पे करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है, 100 रुपीज़ ही वापस करेंगे। लेकिन अगर हम पेमेंट प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है, तो हमें लॉस होगा, राइट। इसको कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। प्रीमियम दे रहे हैं डिवेंचर्स के रिडम्पशन पर, मतलब ये जो लॉस होगा आज नहीं होगा, कब होगा? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जब डिवेंचर्स की पेमेंट की जाएगी, राइट। तो दो ऑप्शन हो गए, या तो पेमेंट पार पे करेंगे या फिर पेमेंट प्रीमियम पे करेंगे। इन दो ऑप्शन के भी टोटल 6 कंडीशंस बनती है हमारे सामने। अगर हम पेमेंट पार पे करते हैं तो उसकी 3 कंडीशन है, अगर हम पेमेंट प्रीमियम पे करते हैं उसकी भी 3 कंडीशन है। टोटल 6 कंडीशंस हमारे पास बनती है, टोटल 6 ऑप्शंस हैं ये हमारे पास, ठीक है, पेमेंट के। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हमने पब्लिक से कहा, फर्स्ट कंडीशन हमारी है इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। हमने पब्लिक से कहा कि 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है, आप 100 रुपीज़ हमें दो, जिस पर हम आपको 5 ईयर्स तक इंटरेस्ट देते रहेंगे। मान लीजिए 9% डिवेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, मान लीजिए 9% हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमने कहा कि आप 100 रुपीज़ आज हमें दो 5 साल के लिए, ठीक है, जिस पर हम आपको 9% इंटरेस्ट देते रहेंगे 5 ईयर्स तक। और आफ्टर 5 ईयर्स रिडम्पशन एट पार, हम जो आपको ये पैसा वापस करेंगे वो पार पर करेंगे, मीन्स 100 रुपीज़ ही वापस देंगे। 100 रुपीज़ ले रहे हैं, वापस भी आफ्टर 5 ईयर्स 100 रुपीज़ ही करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट देते रहेंगे आपको 9% पर एनम। इंटरेस्ट तो दिया ही जाएगा, कोई भी ऑप्शन हो, क्योंकि लोन हम ले रहे हैं, डिवेंचर्स हमारे लोन होते हैं, इंटरेस्ट तो हमें देना ही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन होता है इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार, ठीक है। पार पर इशू कर रहे हैं, पेमेंट भी पार पर करेंगे, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, राइट। 100 रुपये ले रहे हैं,
और आफ्टर 5 ईयर्स 100 रुपीज़ ही वापस करेंगे। इसे कहा जाता है इश्यूड डिवेंचर एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ऑप्शन नंबर सेकंड, हमने पब्लिक को कहा ठीक है आप हमें 100 रुपीज़ तो डिवेंचर का पैसा दो प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम दो। इसे कहते हैं इश्यू और डिवेंचर एट प्रीमियम। हमने पब्लिक से कहा आप 110 रुपीज़ 110 रुपये हमें दो, जिस पर हम आपको 9% इंटरेस्ट देते रहेंगे। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर दिया जाता है। ठीक है, जो भी डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ पर डिवेंचर। ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही लगता है। तो हमने पब्लिक से कहा कि आप 110 रुपीज़ हमें दो, हम आपको 5 ईयर्स तक इंटरेस्ट देते रहेंगे और आफ्टर 5 ईयर्स रिडम्पशन एट पार, हम आपको 100 रुपीज़ वापस करेंगे। भाई यहाँ पर हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। हम आज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। हम अपने डिवेंचर्स प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट किस पे करेंगे, पार पर। ठीक है, ये एंट्री हमने, ये ऑप्शंस हमने किए हुए हैं। ये हमने इशू ऑफ शेयर कैपिटल में भी किया, वहाँ पे भी हम शेयर पार पे इशू करते थे, प्रीमियम पे इशू करते थे। ये हमने डिवेंचर्स में भी किया है। हम डिवेंचर्स पार पे भी इशू करते हैं, प्रीमियम पे भी इशू करते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं। तो जो पहली 3 कंडीशन है वो तो हम ऑलरेडी इसी चैप्टर में कर भी चुके हैं, और पहली 2 कंडीशन तो हमने इशू ऑफ शेयर कैपिटल में भी की हैं। ठीक, तो सेकंड कंडीशन में हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम अपने डिवेंचर्स प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स जब पेमेंट करेंगे तो पार वैल्यू पेमेंट करेंगे, मीन्स 100 रुपीज़ वापस देंगे। ठीक है, जिसको डिवेंचर खरीदने हैं वो खरीदे, नहीं खरीदने मत खरीदे। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, हम तो ऐसा कर रहे हैं। कंपनी की मर्जी है, किसी मेथड से वो डिवेंचर्स इशू कर सकती है, जो भी कंपनी को सुटेबल होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, इशू और डिवेंचर एट डिस्काउंट। हमने पब्लिक से कहा कि 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है, आप हमें 90 रुपीज़ दो, मीन्स 10 रुपीज़ हम डिवेंचर होल्डर को डिस्काउंट दे रहे हैं, मीन्स हम लॉस उठा रहे हैं। हमने डिवेंचर होल्डर को कहा कि आप 90 रुपीज़ हमें दो। ठीक है, हम आपको फेस वैल्यू पर 100 रुपीज़ पर 5 ईयर्स तक इंटरेस्ट देते रहेंगे, 9% इंटरेस्ट, एंड आफ्टर 5 ईयर्स रिडम्पशन एट पार, हम आपको 100 रुपीज़ वापस करेंगे, 100 रुपये वापस करेंगे। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर हम लॉस उठा रहे हैं, आज हम लॉस उठा रहे हैं। हम अपने डिवेंचर्स डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, जबकि पेमेंट कितनी करेंगे, पार वैल्यू पेमेंट करेंगे, वापस देंगे 100 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ पर डिवेंचर हम लॉस उठा रहे हैं, इसका मतलब पैसे की हमें ज़रूरत होगी, इसलिए लॉस उठा रहे हैं। तो ये पहली 3 कंडीशन, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, ये हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, राइट, ये 3 कंडीशन हो गई। अगर पेमेंट पार पे करते हैं तो पहली 3 कंडीशन है ये। अगर पेमेंट पार पे करते हैं तो डिवेंचर या तो पार पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। अब आते हैं कंडीशन नंबर 4 पर। ध्यान दीजिएगा, ये नई एंट्रीज है और नए ऑप्शंस हैं जो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। 4th कंडीशन है इशू और डिवेंचर एट पार। हमने पब्लिक से कहा कि 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है, आप हमें 100 रुपीज़ वापस दो, आप हमें 100 रुपीज़ दो, जिस पर हम आपको 5 ईयर्स तक 9% इंटरेस्ट देते रहेंगे। ठीक है ना, एंड रिन्यूअल एट प्रीमियम, और आफ्टर 5 ईयर्स हम आपको जो वापस देंगे पैसा वो 100 रुपीज़ की जगह 110 रुपीज़ देंगे, मीन्स 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, 10 रुपये ज़्यादा देंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, मीन्स 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे। अगर 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे, ज़्यादा देंगे तो हमारे लिए लॉस होगा, इसे कहा जाता है सिंगल लॉस। समझने के लिए बताया गया है, सिर्फ आपके समझ आने के लिए मैंने नाम दिया है इसको सिंगल लॉस। ये जो इश्यू और डिवेंचर हमने डिस्काउंट पर इशू किए हैं उसको सिंपल लॉस कहते हैं, वो तो हम करते ही आ रहे हैं। पार पे भी डिवेंचर इशू किए हैं, प्रीमियम पे किए हैं, डिस्काउंट पे भी किए हैं, तो हम पहले कर चुके हैं। ये लास्ट की 3 कंडीशन में अगर हम डिवेंचर पार पर इशू कर रहे हैं लेकिन पेमेंट प्रीमियम पे करेंगे, आज हम 100 रुपीज़ ले रहे हैं, आज से 5 साल के बाद 100 की जगह 110 रुपीज़ वापस करेंगे, तो 10 रुपीज़ हम लॉस उठाएंगे। लेकिन जो ये लॉस उठाएंगे वो कब, जब डिवेंचर्स की पेमेंट की जाएगी तब लॉस उठाएंगे। ठीक है ना। कंडीशन नंबर 5, इश्यू और डिवेंचर एट डिस्काउंट। हमने डिवेंचर होल्डर से कहा कि 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है,
आप हमें 95 रुपीज़ दो, 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है, आप हमें 95 रुपीज़ दो, मीन्स 5 रुपये हम पर डिवेंचर डिस्काउंट दे रहे हैं। हम आपको 9% इंटरेस्ट देते रहेंगे 5 ईयर्स तक, और आफ्टर 5 ईयर रिडेम्पशन एट प्रीमियम। आफ्टर 5 ईयर्स हम आपको जो पैसा वापस करेंगे वो 100 रुपीज़ की जगह 110 रुपीज़ करेंगे। इसे कहा जाता है डबल लॉस, मीन्स दोनों जगह लॉस उठा रहे हैं। आज डिस्काउंट दे रहे हैं 5 रुपये पर डिवेंचर, और आज से 5 साल के बाद 100 रुपीज़ की जगह 110 रुपीज़ वापस करेंगे, मीन्स दोनों जगह लॉस उठा रहे हैं, इसलिए इसको डबल लॉस कहा जाता है। इसका मतलब कंपनी को पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए कंपनी दोनों जगह लॉस उठाना चाह रही है। आज भी लॉस उठाना चाह रही है जब हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, जब वापस करेंगे तब भी लॉस उठाना चाह रही है, तब भी लॉस बियर करेगी, मीन्स डबल लॉस उठा रही है कंपनी, डबल लॉस बियर कर रही है। इन मीन्स कंपनी को पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए कंपनी ऐसा कर रही है। कंडीशन नंबर 5 है इश्यू अ डिवेंचर एट प्रीमियम। हमने पब्लिक को कहा 100 रुपये का एक डिवेंचर है, आप हमें 105 रुपीज़ दो, मीन्स 5 रुपीज़ प्रीमियम ले रहे हैं। प्रीमियम कितना भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, जितना मर्जी ले सकते हैं। मैंने एज्यूम किया है 5 रुपीज़, ठीक है। हमने पब्लिक को कहा कि 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, 105 रुपीज़ दो, जिस पर हम आपको 5 ईयर्स तक 9% इंटरेस्ट देते रहेंगे, और आफ्टर 5 ईयर्स रिडेम्पशन एट प्रीमियम हम आपको जो पैसा वापस करेंगे 110 रुपये वापस करेंगे। 100 रुपये का डिवेंचर 110 रुपये वापस करेंगे, मीन्स 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे, लॉस उठाएंगे, ठीक है। मीन्स दोनों जगह प्रीमियम है, प्रीमियम ले भी रहे हैं ये हमारा प्रॉफिट है, प्रीमियम देंगे भी ये हमारा लॉस है, ठीक है। अमाउंट पे मत जाना, अमाउंट कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पर हम 5 रुपीज़ प्रीमियम ले रहे हैं, ये 10 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 10, ये भी 10 हो सकता है, ये 15, ये 10 हो सकता है, ठीक है। जो प्रीमियम हम ले रहे हैं उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, जो प्रीमियम हम देंगे उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जो प्रीमियम हम देंगे वो हमें लॉस होगा पेमेंट के टाइम, ये प्रीमियम हम ले रहे हैं ये हमारे लिए प्रॉफिट है। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों की अलग अलग एंट्री होगी, एक प्रॉफिट है एक लॉस है, ठीक है। ये टोटल 6 कंडीशंस हैं, राइट। अगर पेमेंट पार पे करते तो पहली 3 में से कोई कंडीशन आती है, अगर हम पेमेंट प्रीमियम पे करते तो लास्ट की 3 में से कोई कंडीशन आती है। ये याद करने का तरीका है। अब देखिए इनकी एंट्रीज किस तरीके से करते हैं। पहले हम लेते हैं कंडीशन नंबर 1, इश्यू डिवेंचर एट पार, रिडीमेबल एट पार। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, व्हेन इश्यू डिवेंचर एट पार बट रिडीमेबल एट पार। पैसा आज 100 रुपीज़ ले रहे हैं, ठीक है, और 5 साल के बाद 100 रुपीज़ ही वापस करेंगे। हर कंडीशन की 2 एंट्री होंगी। पहली पैसा लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 100 रुपीज़ लिया, मान कर चलने की सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही ले लिया, इसलिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड एक साथ आया है। दूसरी एंट्री इसको डिवेंचर में ट्रांसफ़र करने की, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट 100 रुपीज़। एंट्री हमें पहले से आती है, ये है इश्यू डिवेंचर एट पार बट रिडीमेबल एट पार। आज हम 100 रुपीज़ ले रहे हैं और वापस भी 100 रुपीज़ ही करेंगे, इसलिए ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, राइट। सेकंड कंडीशन, व्हेन इश्यू डिवेंचर एट प्रीमियम, हमने पब्लिक से कहा कि आप 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है 110 रुपीज़ दो, बट रिडीमेबल एट पार, लेकिन जब हम आपको पैसा वापस करेंगे तो 100 रुपये वापस करेंगे। मीन्स हम अपने डिवेंचर प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है, ठीक है, हम 10 रुपीज़ साथ में प्रीमियम ले रहे हैं, बिल्कुल जो मैंने वहाँ पर लिखा है सेम लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, 10 रुपीज़ प्रीमियम ले रहे हैं, टोटल पैसा हमारे पास आएगा 110 रुपीज़। दूसरी एंट्री प्रीमियम वाली हो जाएगी, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा, इस टाइप से अमाउंट सेटअप करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज डिवेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है, क्रेडिट में कितनी है 100 रुपीज़ का डिवेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने प्रीमियम आएगा, प्रीमियम कितना लिया हमने 10 रुपीज़, राइट। ये सेकंड कंडीशन है। आते हैं कंडीशन नंबर थर्ड। कंडीशन नंबर थर्ड है व्हेन इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार। हम डिवेंचर डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं, आज 10 रुपये लॉस उठा रहे हैं, लेकिन जब वापस करेंगे तो 100 रुपये वापस करेंगे, तो सिर्फ आज ही लॉस उठाया जा रहा है। एंट्री व्हेन इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार, इसे कहा जाता है सिंपल लॉस। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, हमने 10 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, तो पैसा हमारे पास आएगा 90 रुपीज़, ठीक है। दूसरी एंट्री डिस्काउंट वाली हो जाएगी, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा 90 रुपीज़, परसेंटेज डिवेंचर के सामने फेस वैल्यू आती है 100 रुपीज़, 10 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट के सामने डेबिट में, राइट। ये 3 कंडीशन हमारी फर्स्ट है, ठीक है, जब हमने डिवेंचर्स की पेमेंट पार पर की है। ये तीनों कंडीशन ऑलरेडी हमें पहले से आती हैं, तीनों कंडीशन हमने पहले भी की हुई हैं, ठीक है। पहले डिवेंचर्स की एंट्री की थी, वहाँ पर पैसा इंस्टॉलमेंट में ले रहे थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। यहाँ पर मान रहे हैं कि सारा पैसा एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो बात वही है, तो पहले 3 कंडीशन तो हमें आती हैं पहले से, इसकी एंट्री भी हमने की हुई है, एंट्री भी हमें आती है। अब आते हैं कंडीशन नंबर 4 पर, ठीक है। व्हेन इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, पेमेंट प्रीमियम पे करेंगे आज से 5 साल के बाद। अगर पेमेंट प्रीमियम पे करेंगे तो ये हमारा लॉस होगा, लेकिन लॉस आज नहीं होगा, लॉस होगा आज से 5 साल के बाद जब डिवेंचर्स की पेमेंट की जाएगी। अभी तो आज तो हम डिवेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, आज तो हम लोन ले रहे हैं, ना कि वापस कर रहे हैं, ठीक है। एंट्री डिवेंचर्स के इश्यू करने की है, लोन लेने की एंट्री हम कर रहे हैं, ना कि वापसी करने की कर रहे हैं, राइट। कंडीशन नंबर 4 है हमारी व्हेन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, इसलिए कहा जाता है इसको सिंगल लॉस। सिर्फ पेमेंट पे हम लॉस उठाएंगे, पेमेंट जब करेंगे तब लॉस उठाएंगे, तब हम प्रीमियम देंगे। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हम डिवेंचर्स पार पर इशू कर रहे हैं, इसका मतलब पैसा हमारे पास क्या आएगा, फेस वैल्यू आएगी 100 रुपये, ठीक है ना। दूसरी एंट्री, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स अकाउंट, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को क्रेडिट किया है, ठीक है। वैसे तो अकॉर्डिंग टू लॉ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हमारा लॉस है, क्योंकि हम 110 रुपये वापस करेंगे, मीन्स 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे, तो वो 10 रुपीज़ या जो एक्स्ट्रा देंगे, ज़्यादा देंगे, तो हमारे लिए लॉस है। और अकॉर्डिंग टू लॉ हमारा लॉ कहता है ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को हमें डेबिट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, राइट। लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारा कहता है हम इसको डेबिट तो तब करेंगे, ठीक है ना, जब एक्चुअल में हमें ये लॉस होगा। अभी हमें लॉस थोड़ी हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ इसको एज्यूम किया है, अभी तो हमने इसकी सिर्फ पॉसिबिलिटी मानी है, ठीक है ना। अभी हुआ नहीं, क्योंकि ये लॉस हमें कब होगा, जब हम डिवेंचर्स की पेमेंट करेंगे आज से 5 साल के बाद, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तभी तो लॉस होगा, ठीक है। तभी तो हम 100 रुपीज़ की जगह 110 रुपीज़ देंगे,
हम कोई आज पैसा वापस थोड़ी कर रहे हैं, रिटर्न थोड़ी कर रहे हैं, हम तो डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, हम तो पैसा ले रहे हैं, हम तो लोन ले रहे हैं, ना कि रिडम्पशन कर रहे हैं, ना कि पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको तो डेबिट हम तभी तो करेंगे जब डिवेंचर्स की पेमेंट की जाएगी। अगर आज इसको हम डेबिट कर दें तो जब हम डिवेंचर्स की पेमेंट करेंगे तो उस समय क्या करेंगे, फिर उस समय कौन सी एंट्री होगी, फिर ये आज हम डेबिट कर दें तो वहाँ पर किसी को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगा, क्योंकि डेबिट तो हम इसको तभी तो करेंगे जब डिवेंचर्स की पेमेंट की जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिवेंचर्स की पेमेंट पे हमें ये प्रीमियम देना है, राइट। ठीक है ना, तो वैसे तो हमें इसको डेबिट करना चाहिए, लेकिन हम इसको डेबिट तब करते हैं जब हमें एक्चुअल में लॉस होगा आज से 5 साल के बाद, तो आज हम इसको क्रेडिट करेंगे। बट अगर हम अगेंस्ट द लॉ भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इसके लिए क्या ऑप्शन निकाला गया है, जितना भी हम प्रीमियम देते हैं आज तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना, आज तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, राइट। लेकिन जितना भी हम प्रीमियम देंगे आज से 5 साल के बाद, ठीक है, उसके लिए एक हम यहाँ पे नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम कहते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट सिर्फ ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए ही ओपन किया जाएगा, राइट। अब देखिए अमाउंट कैसे सेटअप करते हैं। एप्लीकेशन में आएगा एप्लीकेशन का अमाउंट 100 रुपीज़। परसेंटेज डिवेंचर के सामने भी हमेशा फेस वैल्यू आती है जो कि क्या है 100 रुपीज़। आज से 5 साल के बाद हम 10 रुपीज़ प्रीमियम भी देंगे, 110 रुपये वापस करेंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के सामने आएगा 10 रुपीज़। ठीक है, इसी 10 रुपीज़ के लिए, इसी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए हमने ओपन किया है एक नया अकाउंट। ठीक है, राइट, अगेंस्ट द लॉ जाने के लिए, ताकि हम अगेंस्ट द लॉ ना जा पाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें अकाउंट ओपन करना पड़ता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो कि कितना है 10 रुपीज़, राइट। इट मीन्स जब भी हम डिसीजन लेते हैं कि डिवेंचर्स की पेमेंट अगर हम प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है, अगर डिवेंचर्स की पेमेंट प्रीमियम पे करने का डिसीजन लिया जाता है तो जब डिवेंचर्स हम इशू करते हैं उस टाइम तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर्स को क्रेडिट ही किया जाएगा। बट उसके लिए, ठीक है, उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन करके दिखाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ताकि हम अगेंस्ट द लॉ भी ना जा पाएँ। ठीक है, एक बीच का रास्ता निकल गया ये, क्लियर। इट मीन अगर हम पेमेंट प्रीमियम पे करेंगे तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट तो ओपन होगा ही होगा। मीन्स लास्ट की तीनों कंडीशन में हमें पेमेंट प्रीमियम पे करनी है, तो लास्ट की तीनों कंडीशन में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट तो क्रेडिट में आएगा, और उसके लिए हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी ओपन करके दिखाना पड़ेगा डेबिट साइड में, क्लियर। तो ये हमारी थी कंडीशन नंबर 4। अब आते हैं कंडीशन नंबर 5 पर, डबल लॉस है। व्हेन इश्यू और डिवेंचर है डिस्काउंट, हमने पब्लिक से कहा कि आप 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है 95 रुपीज़ दो, 5 साल के बाद हम आपको 100 रुपीज़ की जगह 110 रुपीज़ वापस करेंगे। दोनों जगह लॉस उठा रहे हैं, इंटरेस्ट तो देते ही रहेंगे 100 रुपीज़ पर फेस वैल्यू पर 5 साल तक। तो ये हमारी 5th कंडीशन है। व्हेन इश्यू और डिवेंचर्स एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, डबल लॉस, दोनों जगह लॉस उठा रहे हैं। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 रुपीज़ का डिवेंचर्स है, 5 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिया तो 95 रुपीज़ हमारे पास आ गए। सेकेंड एंट्री डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा 95 रुपीज़ टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के सामने कितना आएगा, जो प्रीमियम हमें देना है 10 रुपीज़ देना है। ठीक है, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का अमाउंट, परसेंटेज डिवेंचर के सामने 100 रुपीज़,
परसेंटेज डिवेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के सामने 10 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हमें पेमेंट प्रीमियम पे करनी है तो यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करेंगे हम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके अंदर दोनों लॉस दिखाएंगे। इसमें 5 रुपीज़ तो हमने प्रीमियम दिया है, 5 रुपीज़ तो हमने डिस्काउंट दिया है। 100 रुपीज़ का डिवेंचर हमने 95 में इशू किया है, 5 रुपये तो हमने डिस्काउंट दिया है, वो हमें लॉस हो रहा है, प्लस 10 रुपीज़ हम प्रीमियम भी देंगे, ठीक है। तो 5 रुपीज़ तो हमने डिस्काउंट दिया है, वो लॉस है, और 10 रुपीज़ हम प्रीमियम भी देंगे आज से 5 साल के बाद। तो टोटल लॉस हो गया हमारा 15 रुपीज़। मीन्स कंडीशन नंबर 4 एंड कंडीशन नंबर 5 दोनों की एंट्री सेम है। कंडीशन नंबर 4 में सिर्फ पेमेंट करने पर लॉस होगा, ठीक है, वही हमने लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट में दिखाया। लेकिन कंडीशन नंबर 5 में डबल लॉस हो रहा है। आज हम डिवेंचर्स इश्यू कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी आएगा, और जब पेमेंट करेंगे तो प्रीमियम देंगे, वो भी आएगा। दोनों के दोनों हम लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट में ऐड करके दिखा देंगे, राइट। या फिर एक ऑप्शन और हमारे पास, डिस्काउंट हम अलग से दिखा दें। मीन्स इस सेकेंड एंट्री की जगह ये तो आएगा ही आएगा, डिस्काउंट जो हम 5 रुपये दे रहे हैं वो हम अलग से भी दिखा सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट ये 5 रुपीज़, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़, 2% डिवेंचर अकाउंट 100, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर अकाउंट 10 रुपीज़। मीन्स डिस्काउंट को हम अलग भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन अगर डिस्काउंट को हम अलग करके दिखाएंगे तो कंडीशन नंबर 4 और कंडीशन नंबर 5 दोनों की एंट्री अलग अलग हो जाएंगी, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा फिर आपको। लेकिन अगर डिस्काउंट को हम अलग नहीं दिखाते, ठीक है, जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं आज और जो आज से 5 साल के बाद प्रीमियम देंगे, अगर दोनों को प्लस करके हम लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट में दिखा दें, ठीक है, तो हमें अलग से एंट्री लर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी। बट इसकी जो अल्टरनेटिव एंट्री, दूसरी एंट्री जो मैंने आपको बताई है डिस्काउंट वाली, वो भी मैंने करके दिखाई है। तो देखिए इसकी जगह दूसरी एंट्री भी हम पास कर सकते हैं। तो देखिएगा ये रही एंट्री, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 5, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़ जो प्रीमियम देना है, 2% डिवेंचर अकाउंट 100, परसेंटेज डिवेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर अकाउंट 10, यही जो 10 रुपीज़ हमने प्रीमियम दिया है सिर्फ वही हमने लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट में दिखा दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट को अलग भी दिखा सकते हैं डिस्काउंट के नाम से, और डिस्काउंट को लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट में प्लस करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 6 पर आते हैं। व्हेन इश्यू और डिवेंचर एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम ले भी रहे हैं ये प्रॉफिट है, प्रीमियम देंगे भी आज से 5 साल के बाद ये लॉस है। दोनों की एंट्री हमें करनी पड़ेगी, दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे। कहीं सोचे कि 5 रुपये प्रीमियम ले रहे हैं, 10 रुपये प्रीमियम देंगे तो 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है भाई। हमने अकाउंट ऑलरेडी हम कर रहे हैं, हम तो इंटरेस्ट जैसे होता है इंटरेस्ट हम लेते भी हैं, इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अगर हम लोन लेते हैं तो उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट हमें मिलता भी है और इंटरेस्ट हम लोन पर पे करते भी हैं। तो क्या दोनों आपस में कैंसिल कर देते हैं? नहीं, इंटरेस्ट हमें मिलता है इन्वेस्टमेंट पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, इंटरेस्ट और लोन हम देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। हम उसको कभी कैंसिल थोड़ी करते हैं। ऐसे ही है, प्रीमियम हम ले रहे हैं ये प्रॉफिट है, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से दिखाएंगे। ये प्रीमियम हम देंगे ये लॉस होगा, इसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर के नाम से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कंडीशन नंबर 6, व्हेन इश्यू और डिवेंचर एट प्रीमियम बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। हमने डिवेंचर्स होल्डर से कहा, हमने पब्लिक से कहा कि आप 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है 105 रुपीज़ दो, ठीक है। तो इनटू की बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, 5 रुपये प्रीमियम ले रहे हैं। प्रीमियम कुछ भी ले सकते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, कुछ भी ले सकते हैं। मैं तो ये
प्रीमियम और रिडम्पशन का अमाउंट और जो प्रीमियम ले रहे हैं और जो प्रीमियम दे रहे हैं दोनों का अमाउंट अलग अलग रखने के लिए, ठीक है ना, दोनों के अमाउंट को अलग अलग रखने के लिए मैंने इसको जो प्रीमियम ले रहे हैं उसको 5 रुपये लिया है, जो प्रीमियम देंगे उसको 10 रुपये लिया है, ताकि आपको अमाउंट अच्छी तरह समझ में आए। तो देखिए 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है, 105 रुपीज़ हमने लिया डिवेंचर होल्डर से, बस 5 रुपये प्रीमियम लिया है। वो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहे हैं हम ये, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से दिखाएंगे। एंट्री होगी डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2% डिवेंचर्स अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का अमाउंट आ जाएगा 2% डिवेंचर के सामने फेज वैल्यू आएगी, हमेशा परसेंटेज डिवेंचर के सामने फेज वैल्यू आती है 100 रुपीज़। 5 रुपये हमने प्रीमियम लिया है, ये हमारा प्रॉफिट है, इसे हम दिखाएंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने 5 रुपीज़ प्रीमियम लिया है। ये हो गया, ये तो हो गया इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, जो डिवेंचर्स हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं। अब रिडीमेबल एट प्रीमियम, हम प्रीमियम देंगे भी, हम जो प्रीमियम देंगे आज से 5 साल के बाद, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। 10 रुपीज़ हम प्रीमियम देंगे। अगर 10 रुपीज़ हम प्रीमियम देंगे तो इसके लिए हमें डेबिट में एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 10 रुपीज़, राइट। इट मीन्स अगर हमें पेमेंट प्रीमियम पे करनी है, ठीक है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट तो ओपन हो गई होगा, राइट। तो प्रीमियम हम ले भी रहे हैं, जो प्रीमियम हम ले रहे हैं वो तो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट प्रॉफिट है। जो प्रीमियम हम देंगे आज से 5 साल के बाद, उसको हम दिखाते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के नाम से, और उसके लिए एक अकाउंट भी ओपन करके हमें दिखाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, राइट। तो टोटल 6 कंडीशन है, राइट। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो एंट्रीज लर्न कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं हम, राइट।